अस्सलाम वालेकुम। एक तो काफ़ी टाइम बाद या काफ़ी दिनों बाद जो है मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो मौका नहीं मिला ऑनलाइन क्लास लेने का, इस वजह से मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कल भी मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँ ताकि जितनी भी हमारी क्लासेस जो मिस हुई हैं, जितनी भी क्लासेस नहीं हुई तो मैं उन सबको कवर कर सकूँ। ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, कोई भी चीज़ जैसे हमारे पास कार है, घर है, यूनिवर्सिटी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? एज़ अ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है? तो अब अगर मैं यहाँ पे रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल कार की बात करें, तो कार में फॉर एग्ज़ाम्पल कार हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब कार के पास देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉपर्टीज़ और सेकंड होते हैं मेथड्स। अब प्रॉपर्टीज़ में कौन-कौन सी चीज़ें होंगी जैसे कि कार का नाम, कार का मॉडल, कार का कलर कौन-सा है, ठीक है? कार की हाइट कितनी है, इसका वेट कितना है। अगर हम मेथड्स की बात करें तो मेथड्स में कौन-कौन सी चीज़ें आ सकती हैं कि स्पीड कितना है, ब्रेक, गियर्स वगैरह इन चीज़ों की बात करें तो ये चीज़ें बेसिकली किसमें आते हैं? मेथड्स के अंदर आती हैं। ठीक है? जहाँ से जैसे हमें यहाँ पे भी एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है जैसे नाम, मॉडल, वेट, कलर, ठीक है? और यहाँ पे क्या है स्टार्ट किस तरह से होगा, ड्राइव किस तरह से होगा, ब्रेक और स्टॉप। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? मेथड्स के अंदर आते हैं। तो फिर हम आगे जाते हैं, तो आगे क्या है कि कार्स के पास जो है ना तमाम कार्स के पास प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम होती है लेकिन उनकी वैल्यूज़ क्या है? डिफरेंट होती हैं। ठीक है? तो सेम इसी तरीके से मेथड सेम होते हैं लेकिन इनको परफ़ॉर्म करने के तरीका क्या होता है? डिफरेंट होता है। रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो रियल वर्ल्ड में बेसिकली इनमें जो है ना क्या होता है, किस तरह से हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग इस तरह यूज़ करते हैं कि जैसे हमने वेरिएबल यूज़ किया था, तो वेरिएबल के अंदर क्या था कि जस्ट सिर्फ़ हम एक सिंगल वैल्यू असाइन करते थे वेरिएबल को। और एरे आप लोगों ने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज के अंदर या जावा के अंदर, तो एरे में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन डेटा टाइप्स क्या होंगी? सेम होंगी। अब ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखो आजकल क्या हो रहा है कि रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव वगैरह का टाइम है, तो इनमें क्या हो रहा है कि मोस्टली जो हमारे पास फायरबेस डेटाबेस है हम वो यूज़ कर रहे हैं। अब फायरबेस की अगर बात करें तो फायरबेस हमारे पास क्या है, एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। यानी फायरबेस को यूज़ करने के लिए हमें किसी भी ना एसक्यूएल क्वेरी की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज की। जैसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज सीक्वल, तो इसकी हमें कोई भी नीड नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के एक काम बड़ा अच्छा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले सपोर्टेड नहीं था लेकिन अब ये सपोर्टेड है। तो इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं जिसे एरे के अंदर करते हैं और सेकंड ये होगा कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है हम सेम अ, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे हमें स्ट्रिंग करना हो, इंटीजर करना हो, फ्लोट करना हो, डबल करना हो तो हम सारे डेटा टाइप्स जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स को सेम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करते हैं। एक और फ़ायदा इसको समझने का और इसको पढ़ने का ये है कि जब कभी भी हमें कोई डेटा मिलेगा, नोएसक्यूएल डेटाबेस से यानी फायरबेस से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से जो हमें डेटा मिलेगा वो डेटा बेसिकली मिलेगा हमें ऑब्जेक्ट की शक्ल में, जेसन टाइप का एरे होगा। ठीक है? तो सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट को जो है ना ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगर अच्छे से आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा तो इसका मतलब कि आपको नोएसक्यूएल आ जाएगा। आप इज़िली आगे सर्वाइव कर सकोगे। तो बिल्कुल ईज़ी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ये किसका है? वेरिएबल का। तो हम इस तरह से एग्ज़ाम्पल देखेंगे। वेरिएबल हमने देखा था कि वेरिएबल में क्या होता है, एक तो हम लेट यूज़ करते हैं और सेकंड क्या होता है, var यूज़ करते हैं। ठीक है? तो उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम देंगे और यहाँ पे ये क्या है उसके बाद वैल्यू। तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को अ, रिकॉग्नाइज़ करेगा। क्योंकि डेटा टाइप हम यहाँ पे नहीं बता रहे, जैसे हम लोग इंट, वारचार वगैरह जो भी है, स्ट्रिंग वगैरह हम बताते थे, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बात तो ये। सेकंड हमारे पास अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? तो ये हमारे पास एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है ऑब्जेक्ट का। अब देखो ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, कांस्टेंट एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर चेंजिंग कोई भी
नहीं कर सकते हैं रन टाइम पे। इसको बनाने के टाइम जब कोड लिख रहे होते हैं उस टाइम हम इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जब कभी भी हम इसको जो है रन करेंगे प्रोग्राम को, उसके बाद इसके अंदर चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से लिखा हुआ, तो इसको जरा सा मैं चेंज करके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कार। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कार डॉट, और उसके बाद मुझे फील्ड नेम लिखनी है। अब देखो यहाँ पे बना किस तरह से, ये हमारी क्या की है, और ये हमारे पास क्या है, वैल्यू। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, सेकंड की, और ये हमारे पास क्या है, वैल्यू। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, की, और ये क्या है, वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस कार का टाइप प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डायरेक्ट टाइप। टाइप लिखने के बाद रन कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या आया, फेल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल, तो ये क्या आ गया, मॉडल। एरे के अंदर हम लोग क्या करते थे, इंडेक्स नंबर दे देते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो है की और वैल्यू को खुद डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, की और वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे खुद डिफाइन किया। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल था किसका, ऑब्जेक्ट का। इस स्टार्टिंग था, अब आगे जाके डिफरेंट देखेंगे कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो क्या, द वैल्यू आर रिटर्न एज अ नेम एंड वैल्यू, या की एंड वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, पेयर्स, नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कॉलन। तो हमेशा आप क्या लिखोगे, नेम लिखोगे, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। बेसिकली इसका सिंटैक्स क्या, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और उसके पास किस तरह से हमें कोई भी प्रॉपर्टी रीड करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। एक बात मैंने बताया था आप लोगों को, कि इसके अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, हमारे पास नेम या की भी बोल सकते हो उसको, और इसके बाद क्या है, वैल्यू। ये देखो स्ट्रिंग है, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इंटीजर। तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट वगैरह जो भी चाहे हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सेम एग्जांपल है जो हमने पहले देखा था उसकी तरह से। अब थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अब देखो दोनों एग्जांपल है, चाहे आप इस तरह से लिखो चाहे आप इस तरह से। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग सीक्वेंस को नहीं देखते, बल्कि हम लोग सिंटैक्स को देखते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर हमारा क्या करता है, इसके सिंटैक्स को चेक करता है, बल्कि इसके इसकी वैल्यूज वगैरह को चेक नहीं करता, इसकी लेआउट को चेक नहीं करता। तो यही वजह है, यहाँ पे हमने सिंगल लाइन में लिखी, और यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर देने के बाद इस तरह से कॉमा सेपरेटर करके लिख दिए। देखो कॉमा सेपरेटर ऊपर भी हो रहे हैं, और यहाँ नीचे भी कॉमा सेपरेटर आ रहे हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं ऑब्जेक्ट की। प्रॉपर्टीज क्या होता है, द नेम वैल्यूज पेयर्स इन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इन दोनों के पेयर को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज बोलेंगे। अब हमें क्या करना है, एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को। अब दो तरीके यहाँ पे होते हैं। अब दो तरीके कौन से हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था। पहले तो मैं इसको मिटा रहा हूँ जस्ट सिंपल करने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद अब क्या था कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या क्या करना है, कि यहाँ से फर्स्ट नेम को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पर्सन। अब दो तरीके हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट नेम, पर्सन लिखा डॉट, उसके बाद क्या है, उसकी एट्रीब्यूट को लिखूंगा या उसके नेम को लिखूंगा प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फर्स्ट नेम। रन किया, तो यहाँ पे क्या आया, जॉन। एक तरीका ये है। सेकंड तरीका हमारे पास क्या है, इस तरह से जैसे पीएचपी के अंदर हम लोग एसोसिएट एरे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखने के बाद मुझे क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर की नेम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम आ गया। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, रन करेंगे तो यहाँ पे देखो एज कितना आया, 50 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से दो तरीके हमारे पास हैं ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी भी प्रॉपर्टी नेम को प्रिंट कराने के लिए। हाँ, सेम तरीके दोनों बताए गए किस तरह से होगा।
ये एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2 जो हमने अभी करके देखा। अब क्या है, ऑब्जेक्ट मेथड्स की बात करते हैं। मेथड्स क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शंस होते हैं। और फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल फंक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कोई भी प्रोग्राम है जिसको बार बार लिखना पड़ रहा है, यानी पीस ऑफ प्रोग्राम या 2-3 लाइनें ऐसी हैं जिनको हम लोग बार बार लिख रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, उन तीनों लाइनों की जगह कॉल करते रहेंगे। इससे क्या होगा, एक तो कोड हमारा कम होगा और कोड की जो है ना रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी एक दफा हमने कोड लिखा और उसको मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, अभी तक हम लोग सिंपल कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें सिंपल थी। उसके बाद हमने क्या लिखा, ये हमारे पास नेम है और आगे जाके हमने क्या किया, फंक्शन खोला। अब फंक्शन की बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी परफॉर्म करेंगे या लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे कॉल हो जाएंगे। अब क्या होता है कि इन दिस एग्जांपल अब दिस रेफर्स टू द पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दिस का मतलब क्या है कि पर्सन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे देखो दिस हमने यूज किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करवा रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है, पर्सनल नेम। तो इस नेम को हम डायरेक्टली कहाँ कॉल करा रहे हैं, फंक्शन के नेम के अंदर। और यहाँ पे लास्ट नेम को भी हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं और प्लस को यूज कर रहे हैं हम लोग कॉनकैटिनेट के लिए। कॉनकैटिनेट बेसिकली क्या होता है कि एक स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को अगर आपको एक ही लाइन में शो करना हो या प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का बेसिकली उर्दू में मतलब ये है कि जोड़ना। ये दो चीजों को हम लोग जोड़ते हैं, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल या स्ट्रिंग्स को जोड़ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट करेंगे। दिस के बारे में थोड़ा सा समझ लो क्या होता है। जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं दिस का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी नेम हैं उनको हम लोग उस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, which object depends on how this is being invoked, used or called, ठीक है। तो this keyword refers to different objects depending on how it is used। आपके ऊपर है कि आप किस तरह से this keyword को यूज करते हो। हर एक सिनेरियो के अंदर this का मतलब अलग होता है। अब क्या इन एन ऑब्जेक्ट मेथड, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर आप यूज करो तो उसका मतलब आप ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो एज अ दिस। उसके बाद के अलोन दिस रेफर्स टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट या फंक्शन के अंदर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो, नॉर्मली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज कर रहे हो, तो वहां पे जिसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, किसी फंक्शन के अंदर ये क्या है, स्ट्रिक्ट मोड के अंदर दिस इज क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। किसी फंक्शन के अंदर नॉर्मली ये बोला कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर इवेंट की बात करें तो दिस रेफर्स टू द एलिमेंट दैट रिसीव द इवेंट। तो किसी भी इवेंट हम लास्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इवेंट का है। इवेंट के अंदर हम यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि एलिमेंट को इस हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मेथड्स लाइक कॉल, अप्लाई एंड बाइंड कैन रेफर दिस टू एनी ऑब्जेक्ट। अब दिस को जब हम यूज करते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। दिस बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, कोई एक वेरिएबल नहीं है। अब जिस कीवर्ड की और बात हो रही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर दिस रेफर्स टू द ऑनर ऑफ द फंक्शन। किसी फंक्शन के अंदर हम यूज करें तो उसका क्या बन जाएगा, ऑनर बन जाएगा, यानी उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स वगैरह हैं उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। हम्म, ऊपर वाले एग्जांपल की बात हो रही है, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या करेगा, फुल नेम को जो है ना क्या कर रहा है, फंक्शन के अंदर एक्सेस कर, जो फुल नेम का फंक्शन था, ठीक है, उसके अंदर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं एज अ पर्सन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब दूसरे वर्डों में क्या बता रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम का मतलब ये है कि फर्स्ट नेम, ये क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, दिस ऑब्जेक्ट की। जो ऑब्जेक्ट हमने पर्सन वाला बनाया था, तो हम दिस के साथ जब इस नेम को फर्स्ट नेम को हम एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम डायरेक्टली फर्स्ट नेम लिख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मेथड्स, दो तरीके तो देखो हमने देख लिए ऊपर, ठीक है। अब दो तरीके के बाद अब मुझे क्या करना है कि जो फंक्शन हमने बनाया उस फंक्शन को किस तरह से एक्सेस करना होगा।
जैसे इसका नाम क्या है, फुल नेम। ये क्या है, हमारे पास फंक्शन है, तो फंक्शन को हमेशा हम किस तरह से कॉल करते हैं, ये देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आता है, फंक्शन का, और सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम आता है, ठीक है। तो हमने लिखा पर्सन डॉट, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, फुल नेम। अब फुल नेम क्या है, फंक्शन का नाम है, तो फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो हम ये वाले ब्रैकेट लाजमी डालते हैं, इसके बगैर ये एरर देगा। रन किया हमने, तो इसका आंसर क्या है, जॉन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है, रन करेंगे तो यहाँ पे देखो दोनों नाम आ गए। अब फॉर एग्जांपल इस नाम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखो सिर्फ क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है बस, और कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था, कि ऑब्जेक्ट को यूज किस तरह से करते हैं, उसको एक्सेस किस तरह से हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रोल है, ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट खत्म हो चुका है। कल मैं आप लोगों को इवेंट्स से रिलेटेड जो है ना वीडियो बना के वो शेयर करूंगा कि किस तरह से होते हैं, कितने टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया प्रैक्टिस करने के बाद, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।